नमस्ते। तो आज कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग। एंड अगेन, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले खुद से ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने का, एंड देन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जैसे कि ये लोग देखिए, ये पहले के क्वेश्चन है 97, 1982, ये सब के क्वेश्चन हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन ये सब में क्या रहता है कि क्वेश्चन करोगे तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर होते रहेगा, है ना। एंड देन बाद में जब कोई भी बड़ा सवाल करोगे तो उसमें यही, और कोई भी चैप्टर अच्छे से समझना चाहते हो तो इस टाइप का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट ऐड होके जो है फिर पूरा चैप्टर का आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए ये सब क्वेश्चन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड यूजफुल है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला, द सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो इज़, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स। तो अब मेरे को यहाँ पर क्या दिख रहा है, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू यहाँ दिख रहा है, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू दिख रहा है। तो मैं दिमाग में क्या सोच सकता हूँ कि मैं इसको एक नया वेरिएबल बोल देता हूँ, टी इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, है ना। और जब भी, आई थिंक मैंने पहले भी काफ़ी बार अभी तक बोल चुका है कि जब भी इस टाइप से सब्सटीट्यूट करते हैं हम लोग, तो टी के क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं, है ना, टी के क्या एक्सेप्टेड वैल्यूज़ हो सकते हैं, तो वो अगर हम लोग आसानी से लिख सकते हैं तो वो लिख देना चाहिए, है ना। तो ये मॉड है, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का ग्राफ कैसा होगा, कि ये अगर हम लोग का है तो मॉड एक्स, ये सब हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है, इसलिए मैं जल्दी चला जाता हूँ। तो ये यहाँ पर ज़ीरो पर रहेगा, है ना, टू पर, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का ग्राफ कुछ इस टाइप का रहेगा। तो टी, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू क्या पॉसिबल वैल्यूज़ ले सकता है, तो ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी, है ना, ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टी बिलोंग्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी, है ना। तो ये हमेशा लिख देना चाहिए, है ना, दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो बाद में जो भी वैल्यूज़ आएगा तो उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो जब हम लोगों ने ये कर दिया है, इसके बाद फिर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो ये सिंपल सा इक्वेशन आ गया। एक रूट इसमें मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है कि टी को अगर मैं वन डालता हूँ तो वन प्लस वन टू माइनस टू ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कि टी माइनस वन एक ये फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर क्या होगा कि टी स्क्वायर है तो टी ही लिखना पड़ेगा, और कांस्टेंट तुम्हारा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से ही आएगा, तो माइनस वन है, माइनस टू चाहिए यहाँ पर, तो प्लस टू यहाँ पर, है ना, तो प्लस टू माइनस वन माइनस टू। और चेक कर सकते हैं ये टर्म हो रहा है कि नहीं, तो टू टी माइनस टी टी, है ना। तो इसी को हम लोगों ने इस टाइप से लिख दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी इज़ इक्वल टू वन और टी इज़ इक्वल टू माइनस टू, है ना। लेकिन टी का पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, जीरो से लेके इन्फिनिटी, तो ये वाला चीज़ हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग बस क्या लेंगे, वैल्यू टी इक्वल टू वन का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी मेरा क्या था, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इज़ इक्वल टू वन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस टू या तो वन हो सकता है ना, या फिर x माइनस टू जो है वो माइनस वन हो सकता है ना। तो इसका मतलब x या तो थ्री हो सकता है या फिर x वन हो सकता है ना। मतलब कि अगर यहाँ पर ड्रॉ करोगे कहीं पर लाइन, है ना, कि x ये मॉड वन के लिए, तो एक वैल्यू कहीं यहाँ पर मिलेगा x इक्वल टू वन, और एक वैल्यू कहीं यहाँ पर मिलेगा x इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो एक रूट मेरा क्या हो गया, थ्री, और एक रूट मेरा हो गया वन। तो दी सम ऑफ ऑल दी रियल रूट्स, तो थ्री प्लस वन, है ना, थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर, है ना। तो काफ़ी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और इसमें यही है कि ये सॉल्व करने के बाद मॉड का यहाँ पर ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, तो इसको हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया, है ना। तो इस टाइप से सोच सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट्स इफ़ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, है ना। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के एक्स प्लस टू टाइम्स ई टू द पावर टू लॉग के, ई टू द पावर टू लॉग के, ठीक है, माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है वो मेरा सेवन है, देन दी रूट्स आर रियल फॉर के इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अब जैसे ही मेरे को ये दिखाई दे रहा है टू लॉग के, ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि के क्या पॉसिबल वैल्यूज़ होंगे, है ना, जिसके लिए ये चीज़ डिफाइंड होगा। तो अगर लॉग का ग्राफ आप लोग को आता होगा, तो लॉग का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता
है ना, जब बेस ग्रेटर देन 1 है, तो कुछ नहीं लिखा है मतलब बेस ई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं ये इसका ग्राफ बनाता हूँ लॉग ऑफ के, ठीक है, तो बेस ई अज्यूम यहाँ पर कर रहे हैं, कुछ नहीं लिखा है, तो इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये डिफाइंड कब होगा, जब के ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, उसी के लिए डिफाइंड होगा लॉग। तो के का जो भी एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, ये हम लोग का एक कंडीशन आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 7। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरा क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो प्रोडक्ट मेरा बस ये वाला चीज़ होगा। तो प्रोडक्ट मेरा क्या है, 2 टाइम्स ई टू द पावर 2 लॉग के, तो उसको मैं लॉग ऑफ के का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, और फिर -1, है ना, दिस इज इक्वल टू 7, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो एक आई होप आप लोग को ये पता होगा कि अगर कहीं पर इस टाइप से लिखा हुआ है b टू द पावर लॉग ऑफ लेट्स से सम a टू द बेस b, है ना, तो इसको जो है हम लोग बस a लिख सकते हैं, है ना, कि यहाँ पर बेस b है। ठीक है, कि ये b मैच कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये बस a हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी e है, यहाँ पर भी log कुछ नहीं लिखा है मतलब कि e है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2k² -1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ से 2k² क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो k² मेरा क्या आ जाएगा, 4। तो इसका मतलब k क्या हो सकता है, या तो 2 या तो -2। लेकिन यहाँ से हम लोगों ने क्या लिख रखा है कि log ऑफ k है, तो k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो मतलब k का हम लोग बस वैल्यू जो है वो 2 लेंगे, है ना, k का वैल्यू जो है वो हम लोग 2 लेंगे। ठीक है, देन दी रूट्स आर रियल। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि 2 के लिए जो है वो रियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, x² माइनस, अगर मैं k का वैल्यू 2 लेता हूँ तो -6x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका तो वैल्यू 7 मेरे को पता है ये पूरा चीज़ का, तो +7 इज इक्वल टू 0, है ना। तो रियल में b², है ना, मतलब दिस स्क्वायर -4ac -28। ठीक है, तो एक ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि रूट्स रियल है, तो देन दी रूट्स आर रियल फॉर k इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया। लेकिन यहाँ पर गलती क्या कर सकते हैं सब कि k का 2 आया, -2 आया, है ना, तो -2 भी अगर डालोगे यहाँ पर, ठीक है, तो क्या आएगा x², और फिर ये क्या हो जाएगा -2, तो ये +6x, है ना, और ये तो 7 है ही, तो ये 7 इज इक्वल टू 0। तो इसका भी अगर डिस्क्रिमिनेंट देखोगे तो b² -4ac, है ना, तो ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि -2 भी इसमें हम लोग k का वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन -2 लेंगे तो क्या होगा कि ये log ऑफ -2 जो है वो डिफाइंड नहीं होगा, है ना, इसीलिए ये -2 जो है हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक्सेप्टेबल वैल्यू बस k इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से कभी भी अगर हम लोग कब कहीं पर सब्सटीट्यूट करते हैं चीज़ों को, ठीक है, तो उसका एक्सेप्टेबल वैल्यू लिख देना चाहिए। या फिर अगर एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो log ऑफ k, तो जैसे ही log ऑफ k यहाँ पर लिखा हुआ है मतलब कि k जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये चीज़ डिफाइंड होगा, है ना। तो ये सारा चीज़ जो है दिमाग में सोच लेना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ़ 2 + i टाइम्स √3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस वेर p and q आर रियल, देन p, q इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसको इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, कि अगर मेरा एक रूट तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना, तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो अगर एक रूट मेरा 2 + i√3 है, ठीक है, तो दूसरा रूट मेरा 2 - i√3 होना चाहिए। ये हम लोगों ने आई थिंक पहले के प्रॉब्लम्स में डिस्कस कर रखा है ना। अगर नहीं आपको पता है तो एक बार पहले के वीडियोस देख लो, काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपका ax² + bx + c = 0 है, तो x आपका क्या होगा -b ± (b² - 4ac/2 है। तो इमेजिनरी रूट्स कब आएगा, जब b² - 4ac < 0 होगा, है ना। तो एक प्लस आयोटा के साथ आएगा और फिर एक माइनस आयोटा के साथ आएगा। तो अगर एक रूट ये है 2 + i√3, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली ये होना चाहिए 2 - i√3, है ना। तो ये हमेशा पेयर में आते हैं। ठीक है,
तो दिस इज रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, तो इरेशनल वाले पेयर्स में आते हो और फिर ये जो कॉम्प्लेक्स आपका रहता है तो ये कॉन्जुगेट होता है एक दूसरे का, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो फिर पी और क्यू का वैल्यूज़ क्या है। ठीक है, तो क्यू मेरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पर क्या होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो 2 प्लस आई रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस आई रूट थ्री, है ना। तो ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी वैसे सोच सकते हो, तो ए स्क्वायर माइनस फिर आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर माइनस वन होता है तो वो प्लस हो जाएगा, और रूट थ्री का स्क्वायर 3, तो 4 प्लस 3 7। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरा क्या है, क्यू, तो वो 7 हो गया। फिर सम ऑफ रूट्स मेरा क्या होता है कि x का जो भी कोफिशिएंट है नेगेटिव ऑफ दैट डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1, है ना। तो माइनस पी डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो ये मेरा सम ऑफ रूट्स हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स मेरा क्या हो जाएगा, दोनों का सम, तो ये आई रूट थ्री माइनस आई रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 4। तो p मेरा क्या आ जाएगा, -4, है ना। तो p कॉमा क्यू इज इक्वल टू -4,7, है ना, -4,7। ठीक है, तो ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा, बस ये कि अगर एक रूट मेरा 2 प्लस आई रूट थ्री है तो दूसरा रूट मेरा 2 माइनस आई रूट थ्री होना चाहिए, एंड देन सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इस टाइप का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, है ना, तो ये एक बार दिमाग में सोच लो कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हो रहा है ना। तो उस हिसाब से जो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेगा। तो इसमें जैसे दो कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स वाला कॉन्सेप्ट, और ये कि कॉन्जुगेट रहेगा आपका अगर कॉम्प्लेक्स रूट आता है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 99 इन द पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, तो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x माइनस वन, एक्स माइनस टू, है ना, सो ऑन अप टू x माइनस 100। ठीक है, तो इसमें क्या चाहिए मेरे को, x टू द पावर 99 का कोएफिशिएंट चाहिए। ठीक है, तो इसको सिंपल IQ से अगर सोचोगे, है ना, सिंपल लॉजिक सोचोगे, तो इसमें क्या होगा कि x टू द पावर 99 कैसे आएगा कि जितने भी टर्म्स हैं, है ना, जितने भी यहाँ पर टोटल कितने 100 टर्म्स हैं, तो 100 टर्म्स में से मैं हर टर्म में से जो है वो x लूँगा, और एक टर्म में से जो है मैं बस कांस्टेंट लूँगा। समझ में आ रहा है कि मैंने इससे मान लो x लिया, इससे x लिया, इससे x लिया, x लिया, सबसे x लिया, तो x टू द पावर 99, और लास्ट वाले से मान लो मैंने कांस्टेंट टर्म ले लिया, तो -100 वहाँ से आएगा। या फिर पहली बार में इसको छोड़ दो, है ना, इससे कांस्टेंट टर्म लो और बाकी सारे से x लो, तो क्या आ जाएगा, x टू द पावर 99 और फिर -1 आएगा। दूसरी बार में क्या करो, तो उसको लिखते रहते हैं, है ना, कि बस मैं x टू द पावर 99 वाले का टर्म्स लिख रहा हूँ। तो एक बार क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 99। ठीक है, फिर मान लो दूसरी बार में मैंने क्या किया कि दूसरे वाले से मैंने कांस्टेंट लिया, बाकी सारे से मैंने x लिया। ठीक है, तो x टू द पावर 99 आएगा और यहाँ से -2 आ जाएगा, तो -2 टाइम्स x टू द पावर 99। फिर मैं क्या करता हूँ कि तीसरा वाला जो टर्म है उससे मैं -3 लेता हूँ, बाकी सारे से x, तो क्या आ जाएगा, -3 टाइम्स x टू द पावर 99। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि चौथा जो -4 है वहाँ से -4 लेंगे, बाकी सारे से x, तो -4 टाइम्स x टू द पावर 99, फिर -5 टाइम्स x टू द पावर 99। ठीक है, ऐसे ही करते 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 लास्ट में क्या आएगा कि लास्ट वाले टर्म से मैं -100 ले रहा हूँ, बाकी सारे से x ले रहा हूँ। ठीक है, तो -100 टाइम्स x टू द पावर 99। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि माइनस, अगर मैं बाहर ही लिखता हूँ लेट्स से, तो माइनस टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन अप टू 100, है ना, टाइम्स x टू द पावर 99। ठीक है, तो ये सम आई होप आप लोग को आता होगा। इसका वैल्यू क्या होता है, 100 टाइम्स 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना, सम ऑफ n नेचुरल में तो n टाइम्स n प्लस 1 बाई 2, तो 100 टाइम्स 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 100 बाई 2 इज़ 50, तो 50 इंटू 101। ठीक है, तो 5050, और ये माइनस साइन के साथ, तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर x टू पावर 99 क्या हो जाएगा, -5050।
ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, -5050, है ना। तो ये काफ़ी बार इस टाइप का जो है यूज़ होते रहेगा, तो एक बार समझ लो, है ना। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि x⁻99 चाहिए मेरे को, तो वो कैसे बनेगा। अगर x चाहिए तो वो कैसे बनेगा कि कोई एक टर्म से मैं x ले रहा हूँ और बाकी सारे टर्म से मैं ये कांस्टेंट टर्म्स ले रहा हूँ, तब x बनेगा। लेकिन अगर x⁻99 चाहिए तब फिर क्या होगा कि मैं बस कोई एक जो टर्म है उससे मैं कांस्टेंट टर्म लूँगा, बाकी सारे से मैं x लूँगा। तो मान लो पहली बार में मैंने इससे -1 लिया, बाकी सारे से मैंने x लिया, तो x⁻99 टाइम्स -1, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, बाकी सारे से x लिया, सेकेंड टर्म से जो है -2 ले लिया कांस्टेंट, है ना, तो -2 टाइम्स x⁻99। फिर तीसरे में तीसरे वाले को छोड़ के बाकी सारे से x ले लिया, तो दिस। तो ऐसे करते करते 1 + 2 + 3 + 4 + so on up to 100। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल टर्म्स, तो 100 टाइम्स 100 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो -5050। तो ये भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस में जो है आगे यूज़ होते रहेगा। तो इस टाइप का जो है स्पेशल थोड़ा जो अलग टाइप का कॉन्सेप्ट हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अलग से लिस्ट बना सकते हो, है ना। और बाकी जो ये सब क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया, तो इसमें जो जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है उसको ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो आपका जो भी फीडबैक है उसको कमेंट्स में लिखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड देन अगले वीडियो में और प्रॉब्लम्स जो है वो हम लोग सॉल्व करते रहेंगे।